हाँ तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से मैं आपका आदर्श स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल रूट इंग्लिश बाय आदर्श पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम लोग टेंस पढ़ रहे थे, जिसमें मैंने आपको प्रेजेंट का टेंस और पास्ट का टेंस कंप्लीट करा दिया है। अब मैं उसके बाद आपको फ्यूचर टेंस पढ़ा रहा था, जिसमें से मैंने आपको फ्यूचर का सिंपल टेंस कंप्लीट करा दिया है। अब बारी है दोस्तों आपके फ्यूचर के कंटिन्यूअस टेंस की। दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं तो मैं प्रीवियस वीडियो की लिंक इस आई बटन पे लगा देता हूं। आप आराम से सारी वीडियोस इसके बाद वॉच कर लेना, ताकि अगर कोई भी डाउट किसी भी टेंस में आपको है तो वो आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस को। दोस्तों, मैंने आपको किसी भी टेंस को पढ़ाने से पहले, यानी कि मैंने जब टेंस की शुरुआत की थी ना, सबसे पहले मैंने आपको एक चार्ट समझाया था, जिसमें मैंने फ्यूचर, पास्ट और प्रेजेंट तीनों अच्छे से क्लियर करे थे। किस टाइप की हेल्पिंग वर्ब किस टेंस में हम यूज करते हैं, कौन सी वर्ब किस टेंस में हम यूज करते हैं। अगर अभी तक आपने वो चार्ट वाला वीडियो नहीं देखा है, जल्दी से आई बटन पे जाके उस चार्ट वाले वीडियो को देखें, ताकि आपको हेल्पिंग वर्ब लगाने में कोई समस्या का सामना ना करना पड़े। चलिए आगे बढ़ाते हैं इस वीडियो को। ठीक है, चलिए फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। दोस्तों, बात काय की हो रही है? फ्यूचर की। तो मैंने आपको सबसे पहले बता दिया था, चार्ट में भी बताया और कल फ्यूचर सिंपल टेंस स्टार्ट कराया उसमें भी बताया कि हमें जब भी फ्यूचर की बात हो जाए तो दो लोग आते हैं या फिर दो वर्ड आते हैं। कौन कौन से? विल और शेल। कौन आता है दोस्तों? विल और शेल। जिसमें मैंने बताया कि फ्यूचर सिंपल टेंस में विल और शेल अकेले आते हैं, लेकिन जैसे ही बात काय की हो जाएगी फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की, तो विल के साथ में बी आ जाएगा और शेल के साथ में भी बी का यूज हम लोग करेंगे। ठीक है दोस्तों, फ्यूचर के सिंपल टेंस में तो विल शेल अकेले चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जैसे ही बात फ्यूचर कंटिन्यूअस की हो जाए तो विल भी और शेल भी हो जाएगा, यानी कि इनमें क्या जुड़ जाएगा दोस्तों? बी जुड़ जाएगा। क्लियर हुआ? चलिए अगली चीज, मैंने आपको बताया कि जब भी कंटिन्यूअस वर्ड दिख जाए, कौन सा वर्ड? कंटिन्यूअस वर्ड दिख जाए, तो हमेशा वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज करना है। चाहे वो प्रेजेंट का कंटिन्यूअस हो, चाहे वो पास्ट का कंटिन्यूअस हो, चाहे वो फ्यूचर का कंटिन्यूअस टेंस हो, हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करेंगे? फोर्थ फॉर्म यूज करेंगे। बस दैट्स इट। इसके अलावा और कुछ आपको याद नहीं रखना है, बस विल बी, शेल बी और वर्ब की फोर्थ फॉर्म। क्लियर दोस्तों? चलिए अब पहचानेंगे कैसे कि किस टाइप के सेंटेंसेस फ्यूचर कंटिन्यूअस में आते हैं। उसके लिए मैंने आपके सामने तीन वर्ड लिखे हुए हैं। पहला, रहा होगा। क्या बोला? रहा होगा, यानी कि कोई भी काम फ्यूचर में हो रहा होगा। जैसे मैं आपको फ्यूचर में या फिर मैं आपको कुछ वीडियोस के बाद में नरेशन पढ़ा रहा हूँगा। ठीक है, चलिए अगला, अगर आप कोई लड़की है तो रही होगी। मैंने बोला कि रानी मैम आपको परसों से हिंदी पढ़ा रही होंगी। फ्यूचर में बोला ना, तो क्या बोला? रही होंगी। अब रहे होंगे, मैंने बोला हम 2027 में ऋषिकेश जा रहे होंगे। तो फ्यूचर की तो बात करी मैंने आपसे, और क्या बोला? रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। आई होप दोस्तों आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। चलिए दोस्तों, अब सेंटेंस की हेल्प से ये टेंस किस तरीके से वर्क करता है हम समझेंगे। क्लियर? सबसे पहले मैंने आपके सामने अफर्मेटिव के दो सेंटेंस लिखे, नेगेटिव के भी दो सेंटेंस लिखे, इंट्रोगेटिव के भी दो सेंटेंस और WH इंट्रोगेटिव की दो सेंटेंस लिखे, ताकि कोई भी डाउट आपको इस टेंस में ना रहे। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। आइए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं हम अफर्मेटिव सेंटेंस की। मुकेश तुम्हारे बारे में सोच रहा था। क्लियर भाई, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले अपन देखते हैं कि भैया सेंटेंस बनाने के लिए क्या क्या चाहिए। सेंटेंस बनाने के लिए चाहिए आपको सब्जेक्ट, सेंटेंस बनाने के लिए चाहिए आपको चाहिए हेल्पिंग वर्ब, फिर चाहिए आपको दोस्तों वर्ब, और लास्ट में चाहिए बेटा आपको ऑब्जेक्ट। कोई दिक्कत दोस्तों? चलिए बनाते हैं। सबसे पहले मैं बोलूंगा सब्जेक्ट क्या है, यानी कि काम कौन कर रहा है सेंटेंस में। मैंने बोला मुकेश काम कर रहा है। कौन कर रहा है? मुकेश तुम्हारे बारे में सोच रहा होगा। तो सबसे पहले क्या लिख दूंगा मैं? मुकेश लिख दूंगा। लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। मैंने लिख दिया आपके सामने मुकेश। क्लियर हो गया? अब आएगी दोस्तों हेल्पिंग वर्ब। अब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या है जल्दी से देखेंगे। हेल्पिंग वर्ब क्या है दोस्तों? विल बी और शैल बी। क्या है दोस्तों? एक तो है आपका विल बी और एक है आपका शैल बी। अब भैया दिमाग में एक चीज आ रही है कि भैया हम विल बी का यूज कर लें या फिर शैल बी का यूज कर लें। दोस्तों, कल ही मैंने आपको फ्यूचर सिंपल टेंस पढ़ाया, उसमें मैंने आपको बताया, क्लियरली बताया कि जो शेल है ना, ये जो शेल है, ये या तो आई के साथ लगेगा या फिर आपका बी के साथ लगेगा। या तो वो आई के साथ लगेगा या फिर दोस्तों काय के साथ लगेगा? बी के साथ लगेगा। क्लियर हुआ? चलिए, इसके अलावा कुछ भी आ जाए आप काय का यूज करेंगे? विल बी का यूज, यानी कि विल का यूज करेंगे। क्लियर? चलिए, ये तो मुकेश है, ना तो आई है ना ही बी है, तो हम क्या बोलेंगे? विल बी। क्या लिख देंगे? विल बी। तो क्या बोलूंगा? मुकेश विल बी। क्या लिख दिया? हेल्पिंग वर्ब लिख दिया, यानी कि हेल्पिंग वर्ब का काम भी हो गया। अब आइए दोस्तों वर्ब। वर्ब मतलब काम। काम क्या हो रहा है?
यहाँ पे सोच रहा होगा, सोचना काम है, क्या है, सोचना। सोचने को हम क्या बोलते हैं, थिंक, और थिंक तो फर्स्ट फॉर्म यानी कि बेस फॉर्म हो गई, लेकिन हमें कौन सी फॉर्म लगानी, वर्ब की फोर्थ फॉर्म। अगर अभी भी आपको पता ना हो दोस्तों कि वर्ब की फोर्थ फॉर्म क्या होती है, तो बहुत अच्छे से ध्यान रखना, आप लोग कुछ नहीं करना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में बेटा हम क्या जोड़ देंगे, आईएनजी जोड़ देंगे, वही आपकी क्या हो जाएगी दोस्तों, वर्ब की फोर्थ फॉर्म हो जाएगी। चलिए मैंने बोला थिंक, वर्ब लिख दूं थिंक, लेकिन आईएनजी जोड़ना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज होता है। तो मैंने बोला मुकेश विल बी थिंकिंग, मुकेश विल बी थिंकिंग। अब ऑब्जेक्टिव पार्ट या अदर पार्ट क्या होगा, देखिए अगर है तो लगाना, नहीं है तो नहीं लगाना। अब यहाँ पे लिखा हुआ तुम्हारे बारे में, तुम्हारे बारे में सोच रहा होगा, तो तुम्हारे बारे में के लिए एक दोस्तों प्रीपोजिशन होता है। क्या होता है दोस्तों, प्रीपोजिशन होता है, जिसका नाम है आपका अबाउट। क्या है, अबाउट। तो आपको ध्यान रखना है कि जब भी बारे में की सेंस आएगा तो क्या लगाऊंगा मैं, अबाउट। तो क्या बोलूंगा, मुकेश विल बी थिंकिंग अबाउट, किसके बारे में, तुम्हारे बारे में, थिंकिंग अबाउट यू। क्लियर हुआ दोस्तों, आई होप ये वाली चीज आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक है, चलो ये जो है ना प्रीपोजिशन, मैं आपको जब पैसिव वॉइस हो जाएंगे ना, उसके बाद मैं आपको प्रीपोजिशन या कंजंक्शन में तो कोई एक टॉपिक पढ़ाऊंगा, तब मैं आपको सारी चीजें क्लियर करूंगा। ठीक है, जब प्रीपोजिशन पढ़ाऊंगा तब अबाउट बहुत अच्छे से क्लियर करूंगा, कहां कहां पे यूज होता है, कितने तरीके से यूज कर सकते हैं, मैं आपको क्लियर करूंगा। चलिए अगला सेंटेंस बनाते हैं। तुम शिकायत कर रहे होगे, तुम शिकायत कर रहे होगे। चलिए तुम के लिए क्या लगाएंगे दोस्तों, यू। यू के साथ क्या लगाएंगे, शेल बी, नहीं ना, आई और वी के साथ लगता है, ये तो यू है, तो क्या लगाऊंगा, विल बी, यू विल बी। चलिए अब बारी है किसकी, वर्ब की। काम क्या हो रहा है यहाँ पे, शिकायत करना। शिकायत करने को बोलते हैं कंप्लेन करना। क्या बोलते हैं दोस्तों, कंप्लेन करना। तो मैंने लिख दिया आपके सामने कंप्लेन। ठीक है, लेकिन वर्ब की कौन सी फॉर्म, फोर्थ फॉर्म। फोर्थ फॉर्म क्या होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी। तो कंप्लेन का हो जाएगा कंप्लेनिंग। तो क्या बोलूंगा, यू विल बी कंप्लेनिंग। ठीक है, इसके अलावा कोई ऑब्जेक्टिव या अदर वर्ड है क्या, तुम शिकायत कर रहे होगे, नहीं। ठीक है, तो डायरेक्ट इधर फुल स्टॉप लगा दो, सेंटेंस खत्म। आई होप दोस्तों आपको अफर्मेटिव सेंटेंस क्लियर हुए होंगे। चलिए अब बात करते हैं दोस्तों नेगेटिव सेंटेंस की। नेगेटिव यानी कि नकारात्मक, जिसमें नोट का हम प्रयोग करते हैं। क्लियर, वह नहीं लिख रहा होगा, वह नहीं लिख रहा होगा। अब नहीं लिख रहा होगा यानी कोई लड़का ही होगा। अब पता नहीं है कौन है, नाम तो पता नहीं है, तो हम ही या शी में से किसी का यूज करेंगे। तो हम काय का यूज कर लेते हैं, ही का यूज कर लेते हैं। तो क्या लिख देता हूं, ही। क्या लिख देता हूं, ही। ठीक है, अब बारी है हेल्पिंग वर्ब की। अब बारी किसकी है, हेल्पिंग वर्ब की। अब ही ना तो आई में है ना बी में है, तो क्या लगा दूंगा, विल भी लगा दूंगा। तो क्या बोल दूंगा, ही विल। अब देखना ध्यान से, क्या बोला दोस्तों मैंने आपसे, क्या लगा दूंगा, विल बी। लेकिन मैंने आपको स्टार्टिंग से बताया कि जब भी नोट लगाने की बात है तो आप हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद में लगाएं। काय के बाद लगाएं दोस्तों, हेल्पिंग वर्ब के बाद में। अब भैया आप बोल रहे हो हेल्पिंग वर्ब के बाद में लगाना है, तो आप ये बोलोगे विल बी नोट बोलेंगे किसको, क्या बोलेंगे, विल बी नोट बोलेंगे, नहीं, बिल्कुल नहीं बोलेंगे। आपको मैंने ये बात पहले ही बता दी कि जब भी कोई हेल्पिंग वर्ब आए और नोट लगाने की नौबत आए, तो हमेशा वर्ब कितनी बड़ी हो, हेल्पिंग वर्ब कितनी बड़ी हो, हमेशा फर्स्ट वर्ड के साथ में नोट लगाना है। यानी कि विल बी नोट नहीं, तो क्या हो जाएगा, विल नॉट बी। क्या हो जाएगा दोस्तों, विल नॉट बी, यानी कि फर्स्ट वर्ड के साथ में लगाना है। चलिए बनाते हैं, ही विल नॉट बी, ही विल नॉट बी। अब क्या आ गई भैया, वर्ब लिखने को क्या बोलते हैं, राइट। और राइट की कौन सी फॉर्म लगाएंगे, फोर्थ फॉर्म। तो क्या हो जाएगा, राइटिंग। ही विल नॉट बी राइटिंग, फुल स्टॉप लगा दो, खत्म सेंटेंस। अगला सेंटेंस बनाते हैं दोस्तों, राजा नहीं रो रहा होगा। कौन नहीं रो रहा होगा, राजा। तो भैया सबसे पहले काम कौन कर रहा है, राजा। तो हम लिख देंगे दोस्तों राजा, अरे जे राजा। ठीक है, अगला है भैया राजा के साथ आई या बी में तो कोई है क्या, नहीं, तो हम काय यूज करेंगे, विल बी का यूज करेंगे। राजा विल, अगर नेगेटिव है तो क्या लगाऊंगा, विल नॉट भी लगाऊंगा। राजा विल नॉट बी। रोने को क्या बोलते हैं, किराए। रोने को क्या बोलते हैं, किराए। किराए का क्या हो जाएगा, क्राइम। तो क्या बोलूंगा दोस्तों, राजा विल नॉट बी क्राइम। क्लियर दोस्तों, आई होप दोस्तों आपको नेगेटिव सेंटेंस भी अच्छे से क्लियर हुए होंगे। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जिनमें हम क्वेश्चन पूछते हैं, जिनमें हम क्या करते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे। क्या पीयूष नाच रहा होगा, क्या पीयूष नाच रहा होगा। चलिए, तो मैंने क्या बताया दोस्तों, जब भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात आ जाए तो हमेशा हम क्या करते हैं, हमेशा क्या करते हैं दोस्तों, जो सब्जेक्ट वाला जो पोर्शन होता है ना वो इधर ले आते हैं, और हेल्पिंग वर्ब वाला जो पोर्शन होता है वो आगे ले आते हैं। यानी कि सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब को आपस में बदल देते हैं। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, अब हेल्पिंग वर्ब में क्या लिखेंगे भैया, पूरा विल भी लिखेंगे, नहीं। मैंने बोला जब भी हेल्पिंग वर्ब लगाना हो चाहे नोट लगाना हो, हमेशा फर्स्ट वर्ड को छेड़खानी करनी है, फर्स्ट वर्ड के साथ में
जो भी करना है आपको फर्स्ट वर्ड के साथ में करना है, आगे लेना है, पीछे लेना है, नोट लगाना है, जो भी करना है फर्स्ट वर्ड के साथ में करनी है। ठीक है, तो क्या बोलूंगा, पीयूष एक लड़का है, तो पीयूष के साथ में तो बिली लगता, बिली लगता, PIBUYUSH। ठीक, क्या लगता, बिल ही लगता। क्लियर, तो मैं क्या लगा दूंगा, बिल पीयूष, और फिर क्या लगा दूंगा, बी, क्योंकि सिर्फ मैंने बोला पीयूष विल बी होता, लेकिन मैंने बोला इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, हेल्पिंग वर्ब आगे आएगी, और हेल्पिंग वर्ब में से भी फर्स्ट वर्ड आगे आएगा। पीयूष विल बी का क्या हो जाएगा, बिल पीयूष बी। नाचने को क्या बोलेंगे, हेल्पिंग होगा, नाचने को बोलेंगे डांस, तो डांस पे क्या हो जाएगा, डांसिंग, क्योंकि फोर्थ फॉर्म लगेगी, और क्वेश्चन मार्क, बिल पीयूष बी डांसिंग। क्लियर, चलिए आगे देखते हैं। क्या अमर पढ़ा रहा होगा, क्या अमर पढ़ा रहा होगा, तो क्या बोलूंगा, विल अमर बी, पढ़ाने को क्या बोलते हैं, टीच, तो क्या हो जाएगा, टीचिंग, विल अमर बी टीचिंग। क्लियर हुआ, चलिए ये थे आपके दोस्तों इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्लियर, अब बात करते हैं WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। दोस्तों सेंटेंस तो इंट्रोगेटिव रहेगा, यानी कि इस टाइप का रहेगा, लेकिन आगे क्या जुड़ जाएगा, इनमें WH वर्ड जुड़ जाएगा। आगे क्या जुड़ जाएगा दोस्तों, WH वर्ड जुड़ जाएगा। WH वर्ड जैसे वेयर, व्हाट, व्हेन, व्हाई, हाउ, ठीक है, इस टाइप के। ब्रिजेश कहाँ जा रहा है, तो कहाँ को क्या बोलेंगे दोस्तों, वेयर, तो मैं क्या लिख दूंगा, सबसे पहले वेयर लिख दूंगा। चलिए अगला सेंटेंस देखो, संकेत कब गाना गा रहा हो, कब को क्या बोलते हैं दोस्तों, व्हेन बोलते हैं, तो मैंने आपके सामने WH वर्ड तो लिख दिया। अब अपन को इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना है। ठीक है, जा रहा होगा, कहाँ जा रहा होगा, तो भैया आपको पता है हेल्पिंग वर्ब लगानी पड़ेगी, तो काय को यूज कर लूंगा, बिल का, वेयर बिल, अब ब्रिजेश लिख दूंगा, ब्रिजेश में बी कैपिटल बनाना, क्यों, क्योंकि ये प्रॉपर नाउन है। ठीक है, वेयर बिल ब्रिजेश, अब क्या लिख दूंगा, बी, क्योंकि इंट्रोगेटिव बनाना है, तो बोला सिर्फ पहला वर्ड आगे लाना है। क्लियर, वेयर बिल ब्रिजेश बी, जाने को क्या बोलते हैं, गो, और गो की फोर्थ फॉर्म क्या होगी, गोइंग। क्लियर, चलिए वेयर विल ब्रिजेश बी गोइंग। क्लियर, अगला देखो, संकेत कब गाना गा रहा होगा, अगर आपको यहाँ नहीं दिख रहा तो मैं उस साइड लिख देता हूँ, अगर कोई इशू आएगा, अगर मैंने क्रॉप कर दिया या फिर वीडियो में सही से नहीं आ पा रहा तो मैं साइड में लिख देता हूँ। संकेत कब गाना गा रहा होगा, संकेत कब गाना गा रहा होगा, कौन भैया, संकेत, कब को क्या बोलेंगे, व्हेन, क्या बोलेंगे दोस्तों, व्हेन। क्लियर, अब हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, संकेत भी नाम है, तो शेल का यूज पूरे सेंटेंस में कहीं नहीं हुआ, अगर आई और बी दिखेंगे तभी करना है। ठीक है, चलिए बढ़ते आगे। कब गाना गा रहा होगा, व्हेन विल, क्या लगाऊं, व्हेन विल, फिर क्या लिख दूंगा, संकेत, व्हेन विल संकेत, और क्या लिखूंगा, बी। अगर नॉर्मल सेंटेंस हो संकेत बिल भी होता, लेकिन मैंने बोला इंट्रोगेटिव है तो बिल कहाँ जाएगा, आगे आ जाएगा। व्हेन बिल संकेत बी, गाना गाने को क्या बोलते हैं, सिंग, तो सिंग की फोर्थ फॉर्म क्या होगी, सिंगिंग हो जाएगी। क्या हो जाएगी दोस्तों, सिंगिंग हो जाएगी, और लास्ट में क्या लगाना है, क्वेश्चन मार्क लगाना है। दोस्तों जब भी आप इस टाइप के सेंटेंस बनाओ ना, इंट्रोगेटिव या WH इंट्रोगेटिव, तो आप हमेशा लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना, अदरवाइज हो सकता है आपके एग्जामिनर नंबर काट लें। क्लियर दोस्तों, आई होप दोस्तों आपको पूरा का पूरा टेंस जो है अच्छे से क्लियर होगा। अब बारी है दोस्तों क्वेश्चन प्रैक्टिस की। मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आपके सामने 20 क्वेश्चन नोट डाउन कर रहा हूं, देन उसके बाद आप उन सारे 20 क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व करेंगे। क्लियर हुआ, अगर कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हैं, या फिर मैं टेलीग्राम का चैनल डिस्क्रिप्शन में मैंने प्रोवाइड कर रखा है, आप वहां पे भी मेरे से मेरे से कोई भी डाउट होता है तो पूछ सकते हैं। क्लियर, चलिए मैं क्वेश्चन नोट डाउन कर देता हूं, फिर आप उनको अच्छे से क्या करिएगा, सॉल्व करिएगा। ठीक है दोस्तों, हाँ तो दोस्तों मैंने आप सभी के सामने टोटल 20 क्वेश्चंस नोट डाउन कर दिए। आप सभी लोग मिलके एक एक करके सारे के सारे सेंटेंसों को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, यानी कि हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। क्लियर हुआ दोस्तों, आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। ठीक है दोस्तों, तो अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर लें, और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।